आपने सही सुना है किसान भाइयों, 20 क्विंटल की बात कर रहा हूँ प्रति एकड़। 25 क्विंटल और उससे भी ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं सिर्फ छोटी छोटी बदलाव से ही। एक कपास के पौधे को कितने बॉन्ड चाहिए? नमस्ते किसान भाइयों, मैं विजय कुमार सरोवर कोठारी इरिगेशन की ओर से आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, अभी कपास बुआई की शुरुआत होने वाली है। तो बुआई शुरुआत होने से पहले जो शुरुआती स्थिति होती है वो होती है ज़मीन की तैयारी। ज़मीन की तैयारी किस तरह से की जाए, ये बहुत ही समझने वाली बात है कि जिससे अपनी एक पूरी कपास की जो उत्पादन है पर एकड़ अगर 20 क्विंटल लेना है तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है ज़मीन के ऊपर। आपने सही सुना है किसान भाइयों, 20 क्विंटल की बात कर रहा हूँ प्रति एकड़। कई किसान महाराष्ट्र में ऐसे हैं, एक दो किसान नहीं, कई किसानों की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने पिछले कई सालों से प्रयत्न कर करके 25 क्विंटल तक अपना प्रति एकड़ का उत्पादन ले चुके हैं और उन्होंने किसानों के लिए एक ऐसा रास्ता दिखा दिया है कि हम एक एकड़ से 25 क्विंटल और उससे भी ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं सिर्फ छोटी छोटी बदलाव से ही। सबसे पहला बदलाव करना है और सबसे पहला ध्यान देना है वो अपनी ज़मीन की तैयारी पे। जैसे कोई इमारत अगर खड़ी करनी है, उतनी नींव मजबूत बनानी पड़ती है। जितनी नींव मजबूत उतनी इमारत मजबूत बनती है। तो अपने हर एक कपास का पौधा हमें अपने लिए इम्पॉर्टेंट है। हर पौधा एक ताकतवर बनना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड आने चाहिए। जितने ज़्यादा बॉन्ड रहेंगे उतनी ज़्यादा उत्पादन रहेगा। एक कपास के पौधे को कितने बॉन्ड चाहिए? तो एक कपास के पौधे को हमें 150 से ज़्यादा बॉन्ड चाहिए ताकि हम 20 क्विंटल और उससे भी ज़्यादा का उत्पादन ले सकते हैं। और एक कपास का पौधा कम से कम 200-250 तक बॉन्ड दे सकता है, उससे भी ज़्यादा उसकी ताकत होती है। वो ताकत का पूरा इस्तेमाल करना है तो हमें अपनी सारी जो पद्धतियाँ हैं उन पद्धतियों में छोटे छोटे बदलाव करना ज़रूरी है। सबसे पहला बदलाव करना है, हमें अपनी मिट्टी तैयार करनी है, यानी कि ज़मीन तैयार करने की जो पद्धति है उसको सही तरीके से हमें ज़मीन तैयार करनी है। तो वो पद्धति क्या है? मिट्टी पलटने वाले प्लाव से अगर हम पहली जुताई करते हैं तो बड़े बड़े ढेले निकलते हैं। उन ढेलों को बारीक मिट्टी में लेना है तो हमें कल्टीवेटर लगाना पड़ता है। 1, 2, 3 आवश्यकता अनुसार हमें कल्टीवेटर लगाना चाहिए। जहाँ काली मिट्टी ज़्यादा है, काली मिट्टी ज़्यादा गहरी है और कई कई किसानों के ज़मीने में काली मिट्टी में चिकनापन ज़्यादा रहता है, तो वहाँ ढेले ज़्यादा बनते हैं और कड़क बनते हैं। तो उनको हमें भुरभुरा बनाना है तो कल्टीवेटर एक बार या 2 बार लगाना ज़रूरी पड़ता है। उसके बाद रोटावेटर लगाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि मिट्टी और ज़्यादा भुरभुरी हो। मिट्टी भुरभुरी करने का मतलब इसलिए है कि हम अगर जो बीज लगाते हैं उसका जर्मिनेशन यानी उसका अंकुरण सही हो, अच्छा हो और 90% से ज़्यादा हो, यही सबसे ज़रूरी बात है। 90% से ज़्यादा अंकुरण मिलेगा तभी हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा। और उसके लिए सिर्फ मिट्टी भुरभुरी करके नहीं चलेगी। मिट्टी में जब हम प्लाव लगा के जब रोटावेटर लगाते हैं, रोटावेटर लगाने से पहले हमें अपने खेतों में गोबर खाद का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। कितना गोबर खाद इस्तेमाल करना चाहिए? कम से कम 3 टन से लेके 5 टन प्रति एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं गुजरात हो या राजस्थान, इस एरिया में बहुत बड़ी मात्रा में एरंडी की खेती होती है और ये एरंडी के बीज फैक्ट्री में चले जाते हैं, उससे तेल निकाला जाता है। उसके बाद में जो खली निकलती है वो सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है, जिसका ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यानी कि सेंद्रीय खाद बोल के इसका इस्तेमाल कर सकते। उसमें
बहुत अच्छी ताकत होती है। मिट्टी अच्छी भुरभुरी तो बनती है उससे, उसके साथ साथ ऑर्गेनिक कार्बन का कंटेंट ज़मीन में बढ़ जाता है। जैविक कार्बन का परसेंटेज बढ़ाना है तो हमें ये खली का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो ज़मीन में अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं तो बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ज़मीन के अंदर के जो उपयुक्त जीवाणु हैं, जो जिसको हम मित्र जीवाणु कहते हैं, जैसे अजोटोबैक्टर, पीएसबी, ट्राइकोडर्मा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ही जो रहते, इनकी पैदावार बढ़ जाती है। ये जैसे ये इनकी संख्या बढ़ती है तो ज़मीन के अंदर मिट्टी में अपने सारे जो पोषक तत्व जो है, ज़मीन के अंदर के जो आवश्यक पोषक तत्व है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, उसके साथ द्वितीय अन्य पोषक तत्व जो है जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक और सूक्ष्म अन्य घटक जो है जैसे जिंक, फेरस, मैंगनीज, कॉपर, बोरॉन, इन सारे न्यूट्रिएंट्स का, इन सारे पोषक तत्वों का उपलब्ध स्थिति में लाने का काम ये जीवाणु करते रहते। जैसे इसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिट्टी में मिलाते हैं तो इन जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, और जीवाणुओं की संख्या बढ़ने के बाद ये सारे पोषक तत्व उपलब्ध मात्रा बढ़ जाती है और अपने कपास की उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। किसान भाइयों, ज़मीन तैयार करना, ये इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। अपनी मिट्टी को कब तैयार करना चाहिए, ये अभी गर्मी के दिनों में जुताई करनी नहीं चाहिए। गर्मी जब ख़त्म होने लगती है, जैसे कि आपको कपास लगाना है, कपास लगाने से पहले 15 दिन अपनी ज़मीन तैयार करनी है। आप ज़्यादा दिन तक मिट्टी को गर्म करोगे तो मिट्टी में से जो ऑर्गेनिक तत्व है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के हवा में उड़ जाते हैं और ज़मीन की मिट्टी की जो ताकत है वो कम कर देता है। इसलिए 15 दिन पहले अपनी ज़मीन को तैयार करना है, जुताई अच्छी तरह से करनी है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालना है, और सबसे जाते जाते और एक बात बताता हूँ, वो बात है कि अपना बेसल डोज में क्या इस्तेमाल का होना चाहिए। तो बेसल डोज में इस्तेमाल होना चाहिए सिंगल सुपर फॉस्फेट, और दूसरा है फेरस सल्फेट, तीसरा है सल्फर। इन 3 फर्टिलाइज़र को हमें शुरुआती स्थिति में अपने गोबर खाद के साथ या किसी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ मिलाकर खेतों में फैला देना है। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि पैदावार बढ़ने के लिए ये बेसल डोज की आवश्यकता होती है। दूसरा, जो हम गंधक फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, इसका फ़ायदा ये होता है, जैसे अपने खेतों में 1 महीने के बाद अपने जो पौधे जल जाते हैं यानी मर रोग लगता है, उसको कंट्रोल करना है। बिल्कुल ही अपने खेतों से मर रोग को निकाल के बाहर फेंकना है। तो अपनी मिट्टी जब हम जुताई करते रहते हैं तो उसी वक्त हमें मिट्टी में सिंगल सुपर फॉस्फेट, फेरस सल्फेट और सल्फ़र पाउडर, इन बेसल डोज का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। किसान भाइयों, ज़मीन की तैयारी और उसकी जुताई किस तरीके से सही तरीके से करनी चाहिए, इसकी पूरी जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी हम कपास की खेती में प्रति एकड़ 20 क्विंटल का उत्पादन लेने की तरीके हम बताने वाले हैं। इसमें अलग अलग जो नए नए वीडियो आने वाले हैं, इसकी सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहेगी। इसलिए अभी आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसान भाइयों, आपके कुछ सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप सवाल दे सकते हैं, तो हर एक सवाल का आपका जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद।